अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। और आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार बोटियों की रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन से हमने बनाई है, हमने बोन के साथ बनाई है, आप बोनलेस भी बना सकते हैं। आपके लिए हमने कुछ वीडियोस बना के जब उसको डिश आउट किया तो बनाई, कुछ हमने पकाते हुए बनाई, तो सब आपके साथ हम शेयर करते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे कि कितनी आसान और कितनी मज़ेदार ये रेसिपी है। अक्सर आपने शादियों में या रेस्टोरेंट में या दावतों में ये ज़रूर खाई होगी। तो आए चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मेरे पास क्या मसाले हैं: हल्दी है, फूड कलर है, ज़ीरा पाउडर है, गरम मसाला है, लाल मिर्चें हैं, सूखी मेथी है, चाट मसाला है, धनिया पाउडर है और नमक है। ये मसाले हम चिकन में डालेंगे, इसको मैरिनेट करेंगे। 2-3 चीज़ें और भी हैं, ये देखें। लेमन जूस है 2 टेबल स्पून और 4 टेबल स्पून हम इसमें दही इस्तेमाल करेंगे और 3 पाव हमारे पास चिकन है। इसको हम करेंगे मैरिनेट बहुत अच्छे से। आप इसे पूरी रात भी मैरिनेट करके रख सकते हैं और 4 से 5 घंटे भी, अगर जल्दी है तो। जितना आप मैरिनेट करेंगे ज़ायका उतना ही अच्छा और मज़े का बनेगा। ये सारा मसाला इसमें शामिल कर दीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। लेमन जूस इसमें अभी डलेगा, दही इसमें डलेगा और ये मसाला बहुत अच्छा सा इस पे बोटियों पे कोट हो जाएगा। तो ये बहुत ही मज़े की और इतनी आसान रेसिपी है। मेरी तो कोशिश होती है आपको हर आसान रेसिपी दे दूँ और आपके साथ शेयर करूँ। ये और बात है कि आप उसे देखते नहीं, पसंद करते नहीं और हमारे चैनल पे आते नहीं। यहाँ डालेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि सबसे अहम है चिकन के अंदर। अब हम इसको बहुत अच्छे से पहले चम्मच से मिक्स कर लेंगे और फिर उसके बाद करेंगे हाथ का इस्तेमाल। हाथ आपके धुले हुए साफ़ सुथरे होने चाहिए। और देखें, ये घर में जब आप बनाते हैं तो कितनी सफाई का ख्याल करते हैं, हर चीज़ धुली हुई होती है। बाहर आप या शादियों में भी आप खाते हैं, एक दफ़ा मेरे कहने से जहाँ शादियों में आप जाते हैं ना, पीछे जाके देखिएगा जहाँ खाना पक रहा होता है, कोई सफाई नहीं है, लेकिन आप चटखारे ले लेके हर चीज़ खा ही रहे होते हैं। खैर ये तो थी मज़ाक की बात। इसको हमने ढक के रख दिया और हम जब मेरे पास 4 से 5 घंटे हो गए तो मैंने चौथाई कप तेल इसमें डाला है और साथ में एक अहम चीज़, हरा धनिया 2 टेबल स्पून भर के बारीक कटा हुआ हरा धनिया, या थोड़ा-सा सिर्फ़ पत्तियों समेत भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सारा मसाला इसमें शामिल करें। इसको हमने तेज़ आंच पे थोड़ा भूनना है। इसको अच्छे से आपने भूनना है और चम्मच चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। बहुत तेज़ आंच भी नहीं कीजिएगा, लेकिन हाँ, आंच तेज़ होगी। उसका क्या मकसद है कि जो ये मसाला है वो इस पे से उतरना नहीं चाहिए, ठीक है ना? बात को मेरी समझ जाइएगा, बहुत आसान तरीके से आपको बता रही हूँ। और ये जो पानी मसाले में डाला है वो भी हम इसी में शामिल कर देते हैं और इसको हम अब पकाते हैं। और आँच हमने तेज़ ही रखी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। देखें, जो बर्तन है उससे बाहर नहीं आ रही है आँच, लेकिन तेज़ है, क्योंकि मैं फ़ील कर रही हूँ, आप नहीं कर सकते। अब ये पकना शुरू हो गया है और इसको हमने अच्छी तरह से कुक करते जाना है। उसके बाद हमने इसको थोड़ी हल्की आंच पे भी पकाना है ताकि ये गल जाए और बहुत ही मज़ेदार बन जाए। तो कैसी लग रही है रेसिपी? कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं और क्यों देख रहे हैं? अच्छी लग रही है तो बताएँ, तो हम मज़ीद आपके लिए बेहतरीन रेसिपी लेकर आएँ। देखिए, मेरे ये चैनल पे आपको कोई ऐसी मुश्किल रेसिपी मिलेगी नहीं जिसको बनाने से पहले आप 10 बार सोचें, क्योंकि मैं भी देखती हूँ यूट्यूब पे रेसिपीज़, लेकिन मैं यही सोचती हूँ इतनी मेहनत, इतना मसला, तो इससे बेहतर है कि बंदा अपने घर की रेसिपी बना ले। अच्छा, जब ये हाफ़ डन हो जाए तो इसमें 1 प्याज़ और 2 से 3 हरी मिर्चें काट के डाल दीजिएगा और इसको भी आपने अच्छे से पका लेना है थोड़ी देर, और उसके बाद हम इस पे ढक्कन लगाएंगे और इसको पकने देंगे। फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, रेसिपी आप देखते जाएं इंशाल्लाह। अगर आप पूरी रेसिपी देखेंगे तो हर बात को समझ भी जाएंगे और इसको अपने घर पे बेहतरीन तरीके से बनाएंगे। बच्चे बड़े सब शौक़ से खाएंगे, क्योंकि ये डिश है ही ऐसी कि बच्चों की भी पसंदीदा है और बड़ों की भी है।
तो मुझे तो लगता है आपके बच्चे इसको खाने के बाद इतना खुश होंगे कि इंशाल्लाह हर दूसरे तीसरे दिन आपसे फ़रमाइश होगी। अब हमें ये करना है कि इसको ढक के आँच को थोड़ा हल्का करना है और इसको पका लेना है। अब ये पकते हुए काफ़ी देर हो गई है, तो मैं इसे देख रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है और ये पक रही है मुसलसल। और अब हम इसको मज़ीद भूनेंगे। मज़ीद भूनने के बाद हम इस पे कोयले का स्मोक देंगे, तो इससे जो बारबेक्यू का फ्लेवर इसमें आएगा वो तो इसको और भी मज़ेदार कर देगा। है ना मज़े की रेसिपी? तो बस हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इंशाल्लाह आपको अच्छी-अच्छी रेसिपी मिलती रहेंगी। हमें खुद ही अपनी तारीफ़ करनी पड़ रही है, आप लोग नहीं कर रहे इसलिए। अच्छा जी, अब ये हम बहुत अच्छे से इसको भूनते हैं और फिर इस पे लगाते हैं स्मोक। और बस हम थोड़ा-सा ही ऑयल डालेंगे, बहुत ज़्यादा स्मोक हम नहीं खाते इसलिए थोड़ा लगाएँगे। आपको ज़्यादा स्मोक वाली बोटियाँ पसंद है तो आप ज़्यादा स्मोक ले दाड़ लगा लीजिए। आज ज़बान कुछ लड़खड़ा रही है, अल्लाह खैर करे। खैर, अब हमने इस पे छोटा-सा रोटी का टुकड़ा रखा। आज इत्तेफ़ाक से घर में ब्रेड भी नहीं थी, तो बस ये छोटा-सा मुझे पीस मिला, तो मैंने इसे ही गनीमत जाना और रखा इस पे कोयला। और बस इस पे डालेंगे हम ऑयल और ढक्कन लगा के इसको रख देंगे इतनी देर तक जब तक तमाम स्मोक जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता। जब ये धुआँ सारा ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम इसको डिश आउट करेंगे, आपको दिखाएँगे। इस पे मैंने थोड़ी देर बाद वेट भी रख देना है और वो कपड़ा जो मेरा एक मख़सूस है, थोड़ा मोटा है ना, तो ये इससे बहुत अच्छा रहता है। चलें जी, ये बस तैयार है और ये आपके सामने खूबसूरत-सा मैंने सैलेड बनाया है रंगीन मैकरोनी के साथ। कुछ चावल बॉयल हुए हुए थे, वो रखे थे मेरे पास, तो मैंने कहा दोनों तरह आपको दिखा दूँ और इसको अकेले भी इस तरह सर्व करके दिखा दूँ और उस तरह भी आपको दिखा दूँ कि हम इसको किस तरह से सर्व कर सकते हैं, किस तरह खा सकते हैं। अपने घर में जैसा दिल चाहे जैसे बैठ के खाएँ, कोई पाबंदी नहीं। तो जाते-जाते लाइक कर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।